फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास का टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ, प्रकार और परिभाषा और एवं उसके उद्देश्य। तो ये आप लोग का थर्ड पेपर है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे आप देखिए क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च क्या होता है। तो क्रियात्मक यानी कोई क्रिया करना और किसी चीज का संशोधन करना। तो यहाँ पे देखिए क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना। तो यानी अनुसंधान का मतलब ही क्या होता है, नई नई चीजों की खोज करना। यहाँ पे देखिए जीवन सत्य की स्थापना करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। अनुसंधान एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इसमें अनुसंधानकर्ता विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, निरीक्षक स्वयं ही होते हैं। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान स्कूल के लेवल पे है। तो यहाँ पे अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य विद्यालय की कार्य प्रणाली में संशोधन करके सुधार लाना है। क्रियात्मक अनुसंधान को संपादित करने में शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक और निरीक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। अनुसंधान के अंतर्गत तत्कालीन प्रयोग पर अधिक बल देते हैं। यहाँ पे देखिए आधुनिक युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के लिए अनुसंधान कार्य को बहुत महत्व दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिनका सामना शिक्षा से संबंधित प्रत्येक व्यक्तियों को करना पड़ता है। शिक्षा की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए और व्यवहारिक रूप से वांछित परिवर्तन करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में भी शोध कार्य या अनुसंधान की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस दृष्टि से शिक्षा क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य होते हैं वह शिक्षण के सिद्धांत पक्ष को सबल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, किंतु शिक्षा की क्रियात्मक एवं व्यवहारिक पक्ष में अनुसंधान कार्य से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में एक ऐसी पद्धति की आवश्यकता का अनुभव किया गया है जिसके फलस्वरूप विद्यालय से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजा जा सके और विशिष्ट स्थितियों में परिवर्तन और सुधार किया जा सके। इन विचारों के फलस्वरूप क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व बढ़ गया है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब कि किसी नए नए चीजों की खोज करना, नए नई चीज को लागू करना जिससे कि बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके अंतर्गत शिक्षण की समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से समाधान खोजा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय के कार्य पद्धति में विकास करने का एक सफल साधन है। इसके माध्यम से वे शिक्षक अपनी कक्षा तथा विद्यालय के समस्याओं सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान होते जा रहे हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा के उत्तम बनाना है और शिक्षा संबंधित समस्याओं को सुलझाना है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति जो ज्ञान की खोज के लिए किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वास्तव में यह निरंतर गहरी और स्व उद्देश्य प्रक्रिया है जो सत्य की खोज करती है, साथ ही साथ उसका लक्ष्य उन्नति एवं उत्तम करने में सहायक है। अतः कहा जा सकता है कि अनुसंधान एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ तथा स्व उद्देश्य क्रिया है जिसका प्रमुख ध्येय ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करना, सत्यता की पुष्टि करना तथा नए तथ्य, सत्य एवं सिद्धांतों का निर्माण और प्रतिपादन करना होता है। शैक्षिक अनुसंधान में अंतिम लक्ष्य शिक्षण नियमों तथा उनकी पुष्टि करना होता है। तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, शिक्षण में नियमों को पुष्टि करना होता है। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान की अर्थ और परिभाषा है। तो यहाँ पे आप अर्थ देख सकते हैं कि विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। पहला, मैक ग्रेथेट के अनुसार। तो देखिए इसमें से 1 से 2 जरूर याद कर लीजिए, चाहे मैक ग्रेथेट का, चाहे स्टीफन एम कोर का या मुनरो का। इसमें से 1 से 2 जरूर याद कर लीजिएगा जिससे कि जब आपका ये क्रियात्मक अनुसंधान है तो आप वहाँ पे हेडिंग बनाएंगे मैक ग्रेथेट के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ। तो वहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल जो एग्जामिनर होंगे उनकी नज़र पड़ेगी तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैक ग्रेथेट ने क्या कहा था क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित
स्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति समूह की क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। स्टीफन एम कोर के अनुसार देखिए, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्य में सुधार कर सके। आगे देखिए मुनरो के अनुसार क्या है, तो यहाँ पे देखिए अनुसंधान समस्याओं को सुलझाने की वह विधि है जिसमें सुझाव की पुष्टि तथ्यों द्वारा की जाती है। मौले के अनुसार देखिए, शिक्षा के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक तत्काल ही समाधान चाहती है। मौके पर किए जाने वाले ऐसे अनुसंधान जिसका उद्देश्य तत्कालिक समस्या का समाधान होता है शिक्षा में साधारणतः क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिए इसमें क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्शन रिसर्च, इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास करना, छात्र तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्य कौशल का विकास करना, शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालयों के कार्य प्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना, विद्यालय की परंपरागत रूढ़िवादियों तथा यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना, विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना और छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना। आगे देखिए इसमें आगे क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसका स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च। तो क्रियात्मक अनुसंधान को विद्यालय के कार्य प्रणाली के अधोलिखित क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। पहला है कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाना है, शिक्षण में प्रयुक्त होने वाला सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखिए इसमें छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता तथा जिज्ञासा में वृद्धि के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले गृह कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। छात्रों की अनुसंधान समस्या संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। आगे देखिए इसमें यहाँ पे आगे कहा गया है कि भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा वाचन की समस्याओं के लिए तथा भाषाई शुद्धि के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयुक्त किया जाता है। आगे आप देख सकते हैं छात्रों की अनुपस्थिति तथा विद्यालय विलंबन से आने की समस्याओं के समाधान में इसे प्रयोग करते हैं। छात्रों एवं शिक्षक संबंधित समस्याओं तथा छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की समस्याओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। परीक्षा में छात्रों की नकल करने की समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं। और अगला है विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग करते हैं। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। तो ये आप लोग के सोपान याद होने चाहिए, छोटा में पूछ देगा शॉर्ट में कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके कौन कौन से सोपान हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो पहला है समस्या का चयन करना। अगर एक क्लास में है, बहुत सारे बच्चे हैं आपके सामने, अब यहाँ पे हर बच्चों की क्या प्रॉब्लम है, आपका पहला स्टेप क्या होगा, आप बच्चों की समस्याओं को सुनेंगे, जानेंगे, चयन करेंगे और उसका चयन करेंगे कि एक कैसी समस्या है। फिर उपकल्पनाओं का निर्माण करेंगे, उस पर आप कल्पना करेंगे कि इन समस्याओं को हम कैसे दूर करें। तथ्य संग्रहण की विधियां, अब वहाँ पे कुछ आवश्यकता होगा सामग्री का, उसका उपयोग यानी प्रयोग करेंगे। तथ्यों का संकलन, उसको हर जगह से ला के वहाँ पे रखेंगे कि हाँ किस तरह से हमें इसको लागू करना है। तथ्यों की सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे। तथ्यों पर आधारित लास्ट में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे और सत्यापन करेंगे। उसके बाद परिणामों की सूचना देंगे। तो यहाँ पे आप परिणामों की सूचना देंगे। आगे देखिए इसमें आगे क्या है, तो यहाँ पे एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के निम्न 7 चरण बताए हैं। पहला है समस्या का ज्ञान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PDF आपको JLB यानी JLB एकेडमी टेलीग्राम है, यहाँ से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से ये PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे कि आप इसका रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सोपान कौन कौन से। तो पहला है समस्या का ज्ञान। आप जब आप किसी चीज़ को सॉल्व करने चलते हैं तो पहले उस समस्या का तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी समस्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का पहला सोपान है विद्यालय में उपस्थित होने वाली समस्या को भली भांति समझना। यह तभी संभव है जब विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य आदि उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। ऐसा करके ही वे वास्तविक समस्याओं को समझकर अपने कार्य में आगे सुधार करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप क्या है,
कार्य के लिए प्रस्तावों के विचार और विमर्श करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा सोपान है समस्या को भली भांति समझने के बाद इस बात पर विचार करना कि उसके कारण क्या है और उसका समाधान करने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। अगला है यहाँ पे देखिए, इसमें कहा गया है कि शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक आदि इन कार्यों के संबंध में अपने अपने प्रस्ताव या सुझाव देते हैं। उसके बाद वे अपने विश्वासों, सामाजिक मूल्यों, विद्यालयों के उद्देश्य आदि को ध्यान में रखकर उन पर विचार विमर्श करते हैं। आगे देखिए, योजना का चयन और उपकल्पना का निर्माण करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का तीसरा सोपान है विचार विमर्श के फलस्वरूप समस्या का समाधान करने के लिए एक योजना का चयन और उपकल्पनाओं का निर्माण करना। इसके लिए विचार विमर्श करने वाले सब व्यक्ति संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। उपकल्पना में 3 बातों का विस्तारित वर्णन किया जाता है। समस्या का समाधान करने के लिए अपनाई जाने वाली योजना, योजना का परीक्षण, योजना द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य। तो इसमें क्या उद्देश्य है? अगला देखिए, तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का चौथा सोपान है योजना को क्रियान्वित करने के बाद तथ्यों या प्रमाणों का संग्रह करने की विधियां निश्चित करना। इन विधियों की सहायता से जो तथ्य संग्रह किए जाते हैं उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है उसको देखा जाता है। अगला है योजना का कार्यान्वयन और प्रमाण का संकलन। तो यहाँ पे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का 5वां सोपान है निश्चित की गई योजना को कार्यान्वित करना और उसके सफलता या असफलता के संबंध में प्रमाणों या तथ्यों का संकलन करना। योजना से संबंधित सभी व्यक्ति चौथे सोपान में निश्चित की गई विधियों की सहायता से तथ्यों का संग्रह करते हैं। समय समय पर एकत्र होकर इन तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करते हैं। इसके आधार पर वे योजना के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं। अगला है तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। तो यहाँ पे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का 6वां सोपान है योजना को समाप्ति के बाद संग्रह किए हुए तथ्यों या प्रमाणों से निष्कर्ष निकालना, दूसरे व्यक्तियों के परिणामों की सूचना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का 7वां और अंतिम सोपान है दूसरे व्यक्तियों को योजना के परिणामों की सूचना देना। अब यहाँ पे इसका लाभ क्या है? तो बेनिफिट्स ऑफ एक्शन रिसर्च। तो इससे शिक्षक अपनी कक्षा के वातावरण में अपनी कार्य प्रणाली में सुधार तथा प्रगति करता है। शिक्षक शोध के पदों से परिचित होता है। शिक्षकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति शोध कार्य के लिए जागरूक होती है। इसके द्वारा विद्यालय के प्रशासन में सुधार तथा परिवर्तन लाया जाता है। यह विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों के विभिन्न दैनिक समस्याओं का व्यवहारिक एवं तथ्यपूर्ण समाधान करता है। और अगला है, यह विद्यालय का आधुनिक तथा समयानुकूल बनाने का प्रयास करता है। और लास्ट है, इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष व्यवहारिक रूप से काफी सफल होते हैं। तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।